हेलो बच्चों, प्रश्नावली 7.3 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। सेकंड में पूछ रहा है AD कोण A को समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में कह रहा है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। तो ABC एक त्रिभुज है। ये पॉइंट है A, B और C। ठीक है। कह रहा है AD समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसकी दो भुजाएं ये बराबर है। AB किसके बराबर है? AC के। तो हम यहाँ लिख देंगे दिया है AB बराबर AC। ठीक है। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। ये कह रहा है ये AD है, ये पॉइंट है D, शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब है कि ये दोनों कोण जो यहाँ बनेंगे ये 90 डिग्री के बनाएगा। ठीक है, क्योंकि लंब है। आगे कह रहा है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि, हमें पूछ रहा है, पहले लिख देते हैं दर्शाइए। दर्शाना है हमें AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। BC को समद्विभाजित AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब है कि BD यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी की DC की। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। सेकंड पॉइंट है AD कोण A को समद्विभाजित करता है। जो AD कोण A को, ये जो कोण A है इसे समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब है जैसे ये कोण है 1, ठीक है, और ये है कोण 2, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा पॉइंट भी हम लिख देते हैं AD कोण A को करता है। ठीक है, हमें प्रूव करना है AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ठीक है, सबसे पहले हमें AD बराबर BC ये दिखाना है। तो हम इसमें इसके दोनों त्रिभुज ABD और ACD को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज A, देखो ABD, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, सर्वांग सम ABD। ठीक है, और ACD में त्रिभुज ACD में। अब इन दोनों में हमें तीन क्वांटिटी चाहिए जो इक्वल होनी चाहिए, वो हमें देखनी है। तो देखो AB किसके बराबर है? AC के। हम यहाँ लिख देंगे AB बराबर है AC के। रीजन दिया है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? दूसरी क्वांटिटी होगी ये कोण। ठीक है, ABD यानी ADB, ये वाला कोण ADC के, ADB कोण ADC के बराबर है। ये दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लिख देते हैं कोण 3 और ये है कोण 4। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे कोण 3 बराबर है कोण 4 के। दोनों 90 डिग्री के।
ठीक है। तीसरा पॉइंट है ए डी। देखो ए बी डी में ए डी आ रहा है, ठीक है, और ए सी डी में भी ए डी आ रहा है। ये जो रेखा है ये दोनों में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ। तो हम ये लिख देंगे ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इनमें रूल कौन सा लगेगा, देखो ये रेखा इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये रेखा इसके बराबर है, ठीक है। तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ठीक है, और ये साइड। तो ए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। रूल लगेगा आर एच एस यानी राइट एंगल, ठीक है, हाइपोटेनियस ये इसके बराबर है, और एक साइड हमारे पास है ए डी। आर राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये रूल इसमें लगेगा। देखो राइट एंगल दिया हुआ है, हमारे पास हाइपोटेनियस होना चाहिए और एक साइड होनी चाहिए, तो ये हमारा रूल लग जाता है आर एच एस। इसके अलावा कोई और रूल इसमें लगेगा नहीं। तो अब ये ए बी डी सर्वांग सम हो गया ए सी डी के। यदि ये सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं कि कोण ए किसके बराबर है, कोण 2 के, ठीक है। क्योंकि इसकी सभी संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत कोण बराबर होंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण एक बराबर है कोण 2 के बाई सी पी सी टी, ठीक है। और हमसे कहा गया था ए डी कोण ये होगा कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ए देखो बी डी किसके बराबर होगा, डी सी के। क्यों कि ये कोण मतलब ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, तो इसकी सभी संगत हो जाएं और संगत कोण बराबर होंगे, तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के। तो हम यहाँ लिख देते हैं बी डी बराबर डी सी बाई सी पी सी टी, ठीक है। देखो कोण एक कोण 2 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि रेखा ए डी जो रेखा है ये कोण ए को यानी ये इसके बराबर है, तो ये क्या है, समद्विभाजित करती है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये कोण इसके बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे रेखा ए डी कोण ए को समद्विभाजित करती है, और बी सी बराबर है डी सी के। और हमें ये बताना था ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। जब बी डी सी डी के बराबर है तो ए डी रेखाखंड है ये बी सी को क्या करेगा, समद्विभाजित। ए डी रेखा खंड बी सी को समद्विभाजित करता है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तीसरा क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।